हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित चंद सौर्या। आज इंटीग्रेशन की क्लास 4th लेकर आया हूँ। इंटीग्रेशन की 3 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 3rd क्लास में हमने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीखा था, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ उसके अलग क्वेश्चंस मैं अब करवाऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इधर मैंने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब हमको ऐसे इंटीग्रेशन मिले तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमने डायरेक्ट कोई फॉर्मूला सीखा है, आंसर मिलेगा, नहीं सीखा है। उसके बाद फिर हमें चेक करना है कि इसमें से किसी टर्म का डिफरेंशिएशन क्या क्वेश्चन में ही उपलब्ध है। तो चेक करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो बिल्कुल क्वेश्चन में उपलब्ध है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यही देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में उपलब्ध है, जिसको हमने टी माना है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो टी को हमने डिफरेंशिएट किया, dt ओवर dx साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें dx का वैल्यू फाइंड कर लेना है, या जितना हमें इधर वैल्यू दिख रहा है वो फाइंड कर लेना है, या केवल dx का फाइंड कर लेना है। तो dt का वैल्यू अगर हम इधर से देखेंगे तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर हमें ऑलरेडी dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख चुका था। तो इसके जगह हम क्या रख देंगे, dt रख देंगे। साइन इनवर्स एक्स के जगह हम t रख देंगे, इधर होल क्यूब लिखा था तो t का इंटीग्रेशन हमको करना है, dt लिखा हुआ है, यानी t के रिस्पेक्ट में ही करना। तो t की पावर 4/4, लास्ट में हम t का वैल्यू रख देंगे, साइन इनवर्स x की होल पावर 4/4 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन tan x इंटू लॉग sec x dx। अब इसमें से हमें किसका डिफरेंशिएशन पता है, किसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ऑलरेडी है। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec x का x होता है, ये क्वेश्चन में नहीं है। अब sec x का अकेले को देखोगे तो sec x इंटू tan x होता है, ये क्वेश्चन में नहीं है। तो अब हम t किसको मानेंगे, log sec x को, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। log sec x को t माना हमने, डिफरेंशिएट किया dt ओवर dx। log sec x का पहले log का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन sec x, फिर sec x का होगा sec x इंटू tan x। sec x से sec x कैंसिल, देख लीजिए tan x था। तो tan x dx का वैल्यू अब हम इधर रख देंगे कितना, dt। tan x dx का वैल्यू dt है, तो tan x dx के जगह इधर हम dt रख देंगे। log sec x को t माना है, इंटीग्रेट करेंगे t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, लास्ट में t का वैल्यू रख देंगे, आंसर हो जाएगा log sec x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4। तो देखिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसको हम t नहीं मानेंगे। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स स्क्वायर पहले से है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी यही तो है। बस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को t माना, बस डिफरेंशिएशन हमें अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंशिएट किया dt ओवर dx, पहले tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उधर पहले से एक्स स्क्वायर है। अब उसके बाद अभी tan इनवर्स का हो गया तो डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो इधर से dt का वैल्यू dt/2 कर लिया हमने, क्योंकि इधर x अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 dx का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ये x 2 अपॉन में आ गया, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 dx, इसके जगह हम पुट कर पाएंगे dt/2, और इसको हमने माना है t, इंटीग्रेशन करेंगे t स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 पहले से था। t का लास्ट में हम वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, आंसर। नेक्स्ट, कोई डाउट बने तो कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 dx।
अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है। 1 + x⁻6 का डिफरेंशिएशन 6x⁵ होगा, वो भी क्वेश्चन में नहीं है, तो यहाँ तो बात बन नहीं रही है। अब तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, अब थोड़ा उल्टा देख लेना है, जब सीधे सीधे नहीं दिखाई दे रहा है तो उल्टा देख लेना है। x का स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो x³ के डिफरेंशिएशन में x स्क्वायर आएगा, तो हमें क्या करना है, x³ को t मानना है। अब इसको x³ में चेंज करना है, x²/1 + x³ का होल स्क्वायर। x⁻6 को हमने लिख दिया x³ का होल स्क्वायर, तो इधर हम क्या करेंगे, x³ को t मान लेंगे। x³ को अगर हमने t माना, डिफरेंशिएशन किया dt/dx, तो इधर हो जाएगा 3x²। 3x², हमें केवल x² dx की जरूरत है, तो हमने इस 3 को अपॉन में लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x² dx। x² dx का वैल्यू हम कितना रख देंगे, dt/3, और इधर 1 + x³ जो लिखा है, x³ को हमने t माना है, तो इधर हो जाएगा t²। 1/1 + t², 1/1 + t², फॉर्मूला याद आ गया होगा। 1/1 + x², tan इनवर्स x होता है 1/3, tan इनवर्स t, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। tan इनवर्स t किसको माना था हमने, x³ को, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x sin³ x² इंटू cos x²। सोच लीजिए किसको t मानना है, सबसे पहले x है, x को t मानेंगे, 1 कोई फायदा नहीं। sin³ x² को t मानेंगे तो पहले पावर का होगा 3 sin x² का होल स्क्वायर, तो साइन फिर से है नहीं, तो बस नजरिया चेंज करने की जरूरत है। इस 3 को ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं, sin² x यानी sin x का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हम जिस पे मैक्सिमम पावर हो, ज्यादा पावर हो, उसको t मानना है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे तो 90% तो काम करेगा। sin x², इसको अगर हम t मानेंगे तो देखो डिफरेंशिएशन करने पे सब कुछ मिल गया जो क्वेश्चन में था। डिफरेंशिएशन करेंगे dt/dx, sin x² का cos x², उसके बाद x² का 2x, तो इधर x भी है और cos x² dx भी है, तो केवल 2 को अपॉन में ले आओ, बाकी cos x² इंटू x dx, इसके जगह लगा दिया dt, इसको माना t, इधर हो गया क्यूब, आगे तो करना अब आता है, t का वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है sin2x अपॉन a cos² x प्लस b sin² x dx। अब देखो sin2x को अगर हम t मानते हैं तो sin2x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा cos 2x इंटू 2, और cos 2x इंटू 2 क्वेश्चन में है क्या, नहीं है, तो इससे फिक्स हो गया sin2x को तो t मानना ही नहीं है। अब बचा a cos² x प्लस b sin² x, तो फटाफट चेक कर लीजिए cos² x का डिफरेंशिएशन 2 cos x, फिर cos x का माइनस sin x, यानी 2 cos x इंटू sin x, यानी sin2x बन गई है बात, बस t मान लीजिए। जो नीचे सब कुछ लिखा था उसको मैंने t मान लिया है, डिफरेंशिएट करो dt/dx, पहले cos² x का डिफरेंशिएशन होगा तो पावर का 2 cos x, फिर ब्रैकेट के अंदर का यानी cos x का माइनस sin x, प्लस b sin² x में सेम 2 sin x, फिर sin x का तो cos x, 2 sin x इंटू cos x, ये बन गया sin 2x, तो इधर से sin 2x अगर कॉमन आया तो इधर क्या बचा, माइनस का a, इधर बचा प्लस का b। अब हमें जितने की जरूरत है वो हम ले जाएंगे, बाकी छोड़ जाएंगे, तो sin 2x dx, तो dt माइनस का या b माइनस है, ये sin 2x यहीं का यहीं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx आ गया यहाँ, यानी sin 2x dx को हम कितना लिख सकते हैं, dt/b माइनस है, तो इसको हमने लिखा dt/b माइनस a, इस पूरे को मान लिया 30, ये तो b माइनस a हो गया कांस्टेंट, कोई मतलब नहीं, कहीं जाए 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t, लास्ट में t का हम वैल्यू पुट कर देंगे जो माना था log a cos² x प्लस b sin² x प्लस c, अपॉन में बाहर बन अपॉन b माइनस a था आंसर। अगला क्वेश्चन, अब देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है
e की पावर x माइनस 1 अपॉन में लिखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो सीखा ही नहीं है, e की पावर x का सीखा है, 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 के लिए नहीं सीखा है। अकेला 1 अपॉन e की पावर x होता तो ऊपर ले जाते e की पावर माइनस x करके, फिर इंटीग्रेट हो जाता। अभी देखिए e की पावर x माइनस 1 लिखा है, ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गया। e की पावर x प्लस 1 को t मान लीजिए, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा, 1 का 0 होगा, 1/t का log t, यानी log e की पावर x प्लस 1 हो जाएगा आंसर। अब ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन बना दे, तो इधर e की पावर नीचे जो लिखा है उसको t मान लेंगे, ऊपर का वैल्यू आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो सेम इसी टाइप में बन जाएगा। यानी e की पावर माइनस x से अगर हम गुणा भाग कर दें, तो देखिए e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x इंटू e की पावर प्लस x, e की पावर माइनस x प्लस x, x खत्म, e की पावर 0 हो गया 1, माइनस e की पावर माइनस x। तो देखो वैसे तो बन गया क्वेश्चन, नीचे को मान लो t, 1 माइनस e की पावर माइनस x, इसको t माना, डिफरेंशिएट किया dt ओवर dx, 1 का हुआ 0, माइनस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, अब डिफरेंशिएशन होगा माइनस x का, तो हो जाएगा माइनस 1, तो इधर हो जाएगा प्लस 1। e की पावर माइनस x dx का हमें वैल्यू चाहिए, तो dt, इधर हो गया e की पावर माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो गया dx, e की पावर माइनस x dx के जगह हम लिख सकते हैं dt, नीचे जो लिखा था सबको माना था t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t का वैल्यू रख देंगे, आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x। तो देखिए जब अपोन में कोई वैल्यू लिखी है ना, तो 90% t किसको मानते हैं, जो अपोन में वैल्यू लिखी है, वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। चेक करके देख लीजिए एक बार, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। यानी sin x माइनस cos x को माना t, sin x माइनस cos x को जब t माना तो डिफरेंशिएशन किया dt ओवर dx, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, तो इधर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का sin x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx आ गया यहाँ, यानी इस पूरे का वैल्यू जो है वो हम रख देंगे कितना, dt अपॉन में जो भी लिखा था उसको मान लिया था मैंने t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t का रख देंगे वैल्यू, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए, अंडर रूट साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो मैंने बोला था जिस पे ज्यादा पावर है उसको टी मानना है, और जिस पे रूट आ गया तो फिर तो उसको मानना ही मानना है, क्योंकि वो रूट का सॉल्व नहीं होता है। अब जैसे आप देख रहे हो कि कॉस को टी मानेंगे, कॉस का टी मानेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस का साइन, तो इधर माइनस का साइन एक पूरा नहीं है, इधर तो आधा लिखा है, एक साइन की एक्स की पावर 1/2 है, तो इस कॉस क्यूब को क्या हम साइन में बदल सकते हैं? तो इसको अगर हमने कुछ ऐसा सोच पाए तो अब तो बिल्कुल दिख रहा होगा कि इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अब अगर हम साइन एक्स को टी मान लें, साइन एक्स को टी मान लें तो डिफरेंशिएशन करने पे कितना हो जाएगा, cos x dx। अब हम इधर वैल्यू रख सकते हैं, cos x dx के जगह कितना, dt, साइन एक्स को माना है t, इधर हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन एक्स फिर से देखा, साइन एक्स कहीं पे दिख जाए t माना है तो t माना है। आगे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो t की पावर 1/2, इधर हो जाएगा 2 और आधा 2.5 यानी 5/2। अब इंटीग्रेशन कर देंगे t की पावर 1/2 का t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ऐसे इधर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, t का लास्ट में वैल्यू रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये लिखा है 1 माइनस साइन 2x अपॉन x प्लस कोस स्क्वायर x। तो थोड़े टाइम पहले मैंने यही बताया है कि अपोन का कोई क्वेश्चन है ना, अपोन में जो कुछ लिखा है ना उसको टी मान के देखिए क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो बिल्कुल 1 लिखा है। कोस स्क्वायर x पहले 2 कोस x और कोस x का माइनस साइन x, यही तो सब कुछ ऊपर लिखा है, यानी x प्लस कोस स्क्वायर x को हमें टी मान लेना है। डिफरेंशिएशन कर दिया dt ओवर dx, x का हुआ 1, कोस स्क्वायर x लिखा है तो पहले पावर का होगा यानी 2 कोस x, अब cos x का होगा तो माइनस का sin x। अब ये बन गया 2 sin x इंटू cos x, यानी sin 2x माइनस पहले से है तो 1 माइनस ये हो गया sin
2x, 1 माइनस साइन 2x हो गया, इधर चल रहा था dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dx आ गया यहाँ इनटू में। तो इसके जगह हम कितना लिख देंगे, इसके जगह इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे dt अपॉन को माना है t, 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t, लास्ट में t का वैल्यू रख देंगे x प्लस cos स्क्वायर x, तो आंसर हो जाएगा log x प्लस cos स्क्वायर x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ज्ञान चक्षु खोलने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट साइन 2x लिखा है। अगर sin x प्लस cos x को t मानेंगे तो वैसे तो उसको वैसे भी नहीं मानेंगे, ऊपर लिखा है, डिफरेंशिएशन करोगे तो वो ऊपर ही न्यूमिनेटर में ही वैल्यू आएगा, डिनोमिनेटर में तो आएगा नहीं। अपॉन में लिखा है तो 90% डिनोमिनेटर में ही सॉल्व हो जाता है। अब डिनोमिनेटर में इधर लिखा है अंडर रूट साइन 2x। अगर हम अंडर रूट साइन 2x पूरे को मानते हैं तो रूट का 1/2 रूट डिफरेंशिएशन पहले हो जाएगा, तो उधर कुछ है नहीं। फिर sin 2x का 2 sin x इंटू cos x, वो sin 2x लिखा है तो पहले होगा cos 2x फिर 2, उधर कोई फायदा है नहीं। तो अब देखो sin x प्लस cos x लिखा है, अभी तक जो हमने जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, 1 माइनस साइन 2x हमें डिफरेंशिएशन करने पे मिला, इधर x प्लस cos x सामने से दिखाई दे रहा था, इस क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है, इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। ये डिफरेंशिएशन करने पे आना चाहिए sin x प्लस cos x। तो अब ये सोचिए कि sin x प्लस cos x किसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी ये cos x लिखा है, cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, यानी हमें t किसको मानना है, sin x माइनस cos x को। तभी तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर dt ओवर dx जैसे हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, sin x का होगा cos x और cos का होगा माइनस sin x। तो इधर ये चीज जो है हमें मिल जाएगी sin x प्लस cos x। तो इससे हमें पता क्या चला कि t हमें sin x माइनस cos x को t मानना है। अब sin x माइनस cos x ये तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ, तो उसके लिए अब ज्ञान चक्षु हमने खोले, इधर लिखा है अंडर रूट साइन 2x, यानी उसका मतलब है 2 sin x इंटू cos x। अब sin x माइनस cos x बनाना है, ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए अगर इस पर होल स्क्वायर मान लो, क्योंकि 2 sin x इंटू cos x लिखा है, तो वो कितना होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x। तो हमारे पास 2 sin x इंटू cos x तो है, क्या नहीं है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर, यानी क्या नहीं है, 1 नहीं है। एक को प्रकट कर लो, एक जोड़ा एक घटाया। जो हमें फॉर्मूला बनाना है 2 sin x cos x में हमें माइनस का चाहिए, अभी तो प्लस का है। तो यहाँ ये पीछे वाले 2 स्टेप देखे मैंने, sin x प्लस cos x 1, इधर से ले लिया माइनस कॉमन, तो हो गया 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x और 1 माइनस साइन 2x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, अभी ब्रेक किया था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो इधर हो गया sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। इसके आगे तो हम पहले ही कर चुके थे कि sin x माइनस cos x को मानना था t, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर जो कुछ लिखा था वो उसके जगह लिख देंगे dt। इसका फॉर्मूला तो याद होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स t, लास्ट में t का रख देंगे वैल्यू। अब कुछ ये क्वेश्चन तो हो चुके हैं, कुछ फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास के लिए बताई दे रहा हूँ, याद कर लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो देखिए हम सीख चुके हैं sin x का इंटीग्रेशन, cos x का या tan x का इंटीग्रेशन सीखा है। अब आप खुद उसको प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन सीख चुके हैं। जैसे tan x लिखा है, डायरेक्ट तो आपको आता नहीं है, लिखा sin अपॉन cos, sin x अपॉन cos x लिखा। इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर यही होगा, मैंने अभी बताया। t किसको मानते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को, तो cos x को t मानो, cos x को t मानोगे, डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस sin x, ऊपर का sin x आ गया तो इधर कितना हो जाएगा 1 अपॉन t, 1 अपॉन t का log t, माइनस आया तो माइनस log t, यानी tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है
माइनस का लॉग cos x माइनस का log cos x प्लस सी, या फिर इस माइनस को ले जाओ तो cos x का होल इनवर्स हो जाएगा, यानी sec x में चेंज हो जाएगा, तो माइनस log cos x या sec x। ऐसे अगर cot x को सॉल्व करेंगे तो cot में लिखेंगे cos अपॉन साइन, यानी साइन को t मानना है तो log t आएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस सी। sec x, तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x प्लस सी, log sec x प्लस tan x। इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करेंगे sec x प्लस tan x से इंटू डिवाइड करके अपॉन वाले sec x प्लस tan x को t मान लेना, या 1 अपॉन cos लिख के cos के फॉर्मूले लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो sec x का एक और कंडीशन बन जाएगी log tan pi/4 प्लस x/2। ये दोनों sec x के फॉर्मूले हैं, इसको sin cos में चेंज करके ये बनाया जा सकता है, दोनों ही याद होने चाहिए। इंटीग्रेशन cosec x dx, इसका log cosec x माइनस cot x, या फिर log tan x/2। तो tan x का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस log cos x, cot x का log sin x, और उसके बाद sec x का log sec x प्लस tan x, या log tan pi/4 प्लस x/2, और cosec x का log cosec x माइनस cot x, या फिर log tan x/2। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसके साथ साथ 1 अपॉन √a² माइनस x², इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a² प्लस x², इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x√x² माइनस a², इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a sec इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ तक आज देखते हैं, ये सारे फॉर्मूले याद रखना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।